हेलो मॉम। हेलो रिमशा बेटा, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मॉम मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। रिमशा बेटा, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? काशिफ ने कुछ कहा आपसे? मैं उसके अभी कान खींचती हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ। आप समझ नहीं रही हैं, ऐसे एक्चुअली काशिफ What is it? जी हेलो आंटी, मैं काशिफ। बेटा एवरीथिंग इज फाइन। रिमशा बहुत परेशान है, क्या हुआ उसे? अब आंटी कुछ भी नहीं हुआ। आपको तो पता ही है कि मामूली सी बातों पर परेशान होकर रोने से क्या। असल में वो हमारा डिनर का प्लान था, मैं ज़रा सा लेट हो गया तो बस इसका मूड ऑफ हो गया। बट डोंट यू वरी, आई जस्ट टेक केयर ऑफ हर, यू जस्ट रिलैक्स। अरे बेटा, इतनी सी बात पे परेशान हो गई। डिनर तो फिर भी किसी भी दिन हो सकता है, नॉट अ बिग डील ना। अच्छा बेटा, दरअसल वो लाडली बहुत है ना, वक्त लगेगा इन सब चीजों को समझने में। आगाज में ऐसा हो जाता है। काशी बेटा आपने माइंड नहीं करना। अब आंटी जी बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी, मैं हूं ना। और हाँ, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया। अंकल से भी मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गए, सो प्लीज़ डू ड्रॉप इन सम डे। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर आओ, खुश आमदीद, खुश रहो तुम दोनों एक साथ। अच्छा शायद तुम्हारे ना अंकल आ गए हैं, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। रिमशा भी आपको देखकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू आंटी, टेक केयर। ये क्या? माँ को फोन करके सीन किया। सीन तो तुम क्रिएट कर रहे हो, मुझसे फोन छीन के झूठ बोल के। याद रखना मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी? क्या करोगी? मेरी एक बात याद रखना, या तो तुम इस घर में रहोगी नहीं, और अगर रहोगी तो चुप रहोगी। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। आई बात समझ में? अब अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितना बुरा होना चाहते हो? ये कम है क्या? अभी बुरा होना बाकी है। अगर मैं किसी मर्द की ऐसे ही मदद करती पकड़ी जाती तो तुम क्या करते? उठाओ हाथ। रुक क्यों गए हो? उठाओ ना, थप्पड़ मारो मुझे। जब मर्द शिकस्त खाता है ना तो उसके पास हार मानने के लिए हाथ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हाथ की ज़र्ब और ज़बान के 3 लफ्ज, बस यही औकात है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। हाथ उठाने और उन 3 लफ्जों के बीच में भी एक रास्ता है मिस रिमशा। लेकिन फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन मिस रिमशा, शायद तुम्हें उस अजियत का अंदाजा नहीं। आज के बाद ना तो तुम मोबाइल यूज करोगी और ना ही मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे से बाहर जाओगी। दलील खत्म हुई तो वकील से जज बनकर फैसला सुना दिया। मैं कमजोर मुद्दई नहीं हूं। यू कांट डू दिस। तो ठीक है मुदई साहब, चीखो चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ, और जब चीख कर तुम्हारा गला थक जाए तो फिर इस तकिए पर अपना मुंह रखकर रोना मत भूलना। याद रखो कि इस कमरे के दरो दीवार के लिए औरत की चीखो पुकार कोई नई बात नहीं। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना आ जाए तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और वही करोगी जो मैं कहूंगा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। कितना खौफनाक है ये रूप तुम्हारा। इस जेंटलमैनिज्म के पीछे ही मर्द अपना ये भयानक चेहरा छुपाए फिरते हैं। नफरत? वाह, वैसे नफरत भी बुरा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा चेंज करो, नफरत भी करो। जरूरी तो नहीं कि हर वक्त मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत ही की जाए। वैसे भी मोहब्बत करते करते इंसान बोर सा नहीं हो जाता? हर वक्त लाड़ियां प्यारियां, हेलो
how are you, this and that. Rubbish. जब तक मैं ना कहूँ ना, किसी कमरे में रहोगी तुम, किसी कमरे में। मुझे कैद करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। ऐसी हरकतों से तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई? जस्टिफाई कौन कर रहा है मैडम? मैं तो तुम्हें सीधा साधा ऑर्डर दे रहा हूं that you have to be within your limits. If you try to exceed them, you're gonna pay the price. You understand? ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुष्मे शिवा धातरी स्वाहा सुदुः नमोस्तुते नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुष्मे शिवा धातरी स्वाहा सुदुः नमोस्तुते नमोस्तुते। शंकर महाराज की जय हो, जय हो। महाराज सेवक हाजिर है। स्वागत है शमशूर, थारा स्वागत है। अतीत से भविष्य तक जीवन अमर है। हर जन्म में, हर भूमि में काली माता की जय हो, जय हो। आज कई वर्ष बाद थारे को याद किया शमशूर। याद है मुझे, आखिरी बार कलकत्ता में आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया था। अग्नि पूजा थी। 1 सदी हो गई, बहुत वक्त हो गया इस बात को। हाँ शमशूर, बहुत वक्त बीत गया, पर हमारा वक्त तो ठहर सा गया है। जब तक नागनों का सर नहीं दबोच लेता, हमारा वक्त आगे नहीं बढ़ेगा। तब भी थारे को इसी कारण बुलाया था, और आज भी थारे को इसी कारण बुलाया। थारी जरूरत आनी पड़ी है शमशूर। महाराज, सेवा के लिए हाजिर हुआ हूं, आदेश दीजिए। शमशूर, हम दोनों सेवक हैं।
काली माता की आदेश वही है जो अतीत में था, वही है जो आज है, वही होगा जो भविष्य में होगा। वो दो नागिनें। तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार चूक गए थे और वो मेरे इन्हीं हाथों से रेत की तरह निकल गई थी। महाराज, मुझे दुख है उस बात का। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं। मैंने थारी शब्द पर नहीं, अपनी शब्द पर विश्वास है बेवकूफ। ये दो नागने जिन्होंने मुझे दर दर की खाक चटाई, मेरी तलाश को मेरी कल्पना और मेरा इंतकाम बना दिया। पर अब समय है, तुम दोनों नागनों को हमेशा के लिए मैं पसंद कर दूंगा। महाराज, पाताल में भी छुपी हुई तो ढूंढ निकालूंगा उन दोनों को। क्या समझती है? मुझसे भागकर वो अपना घर बना लेंगी? कभी नहीं संजूर, कभी नहीं। मैं उनके घर को जहन्नम बना दूंगा। महाराज, मैं इस शहर की हर दिशा को जानता हूं। जो दिशा उनकी तरफ जाती है, आप मुझे उस पर पाएंगे। अब की बार नहीं, अगड़ी पूजा के दिन उसी अगड़ी में वसम करूंगा। अपनी मेहनत का एक एक करके हिसाब लूंगा। उनका जीवन तब तक है जब तक शंकर राय वहां नहीं पहुंचता। और वो दिन बहुत कम है महाराज। हमारा सारा काम आसान कर दिया है। उन दोनों की यादाश्त मैंने उस बोतल में खींच ली है। अब जाओ, उन दोनों को ढूंढो। जाओ। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। तरस गई आंखें नागन की आंखों में खौफ देखने के लिए, तरस गए हाथ किसी नागन का सर पकड़ने के लिए। परंतु अब समय पास है, मेरी सदियों की प्यास उनके खून से ही बुझेगी। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। महाराज का जो आदेश। किसके चीखने की आवाज आ रही है? ये तो रिम्शा की आवाज है। क्या मैंने रिम्शा को कमरे में बंद कर दिया? ओह माय गॉड! रिम्शा! रिम्शा! रिम्शा, Stay away. Stay away. रमशा, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को बुला लूंगी। काशिफ, गो। रिलैक्स रमशा, रिलैक्स। आई नो कि आई हैव हर्ट यू, बट जस्ट बिलीव मी कि इट वाजंट मी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि
ये सब कैसे हो गया? आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। अब कुछ कहने सुनने को कुछ नहीं रहा, जाओ, सब कह दिया तुमने। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया और क्यों हो गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। किस किस चीज की माफी काशिफ? धोखे की, मुझे टॉर्चर करने की, मुझे कैद करने की? बताओ किस किस चीज की माफी मांगोगे तुम? हर चीज की माफी रिमशा, हर उस चीज की माफी जो अनजाने में मैंने कहा और अनजाने में किया। देखो, तुम इस वक्त गुस्से में हो, पर ट्रस्ट मी कि वो मैं नहीं था। वो तुम नहीं थे, या तुम वो अब नहीं हो, या वो जिसने मुझसे मोहब्बत की थी? कौन हो तुम काशिफ, कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने तुम्हें टूट कर चाहा। क्या मेरे माफी मांगने से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं वही हूं जिसने तुमसे मोहब्बत की थी और अब भी करता हूं? काशिफ, टूट कर मोहब्बत करने वाले तोड़ते नहीं हैं, खुद टूट जाते। तुमने तो मेरा सब कुछ तोड़ दिया, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत का भरम, सब कुछ तोड़ दिया। देखो रिमशा, मैंने कहा था ना, कुछ टूटेगा तो मैं समेट लूंगा। मैं जानता हूं कि अनजाने में मुझसे बहुत कुछ टूट के, मगर मैं उसे समेटना चाहता हूं। प्लीज मुझे समेटने दो, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे और क्यों होता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उस लड़की के आने से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। मैं रो रही हूँ, आप माफी मांग रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही सब कुछ है, और मेरे इस लफ्ज़ कुछ में सब तुम्हारी वजह से मिलकर सब कुछ बना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे किस अंदाज, किस रूप पे अब यकीन करूं। देखो प्लीज, देखो मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। जो तुम्हें मेरी आंखों में नजर आए उस पर यकीन कर लेना। शायद मेरी आंखों में तुम्हें शर्मिंदगी भी नजर आए और मोहब्बत भी। क्या चीज होती है ये मर्द भी? कयामत भी ढा दे तो माफी मांग कर कफारा अदा करने की कोशिश करते, लेकिन उसको मालूम होता है कि कुछ गुनाहों का कफारा नहीं होता। और क्या चीज होती है ये औरत भी? मर्द को माफ करके उसको अपनी ही नजरों में गिरने से बचा लेती है। मेरी इस गलती को कफारा नहीं, एक पछतावा समझकर कबूल कर लो। मत मांगो बार बार माफी। It's okay.
आई ट्रस्ट यू। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ये कहना जब कोई इतना दुखी कर दे, लेकिन फिर भी आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट रखो मुझ में रिमशा, क्योंकि शायद मैंने आज तक दिल तो तोड़ा है लेकिन कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ा। ओके, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? सिर्फ माफ करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत और ट्रस्ट को मुझे वापस लौटाने के लिए जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। माफी वाली दरख्वास्त कबूल हो गई है, अलबत्ता मोहब्बत वाली ज़ेरे गौर है। अरे जनाब, हम तो खुद अपनी जान आपके कदमों में निछावर करने की अर्जी लिए बैठे हैं, बस उसे कबूल कर लीजिए। ये ना हो कि कोई अर्जी तुम्हें वापस लेनी पड़ जाए। अरे माय ब्यूटीफुल वाइफ, हम तो सारे के सारे आप ही के हैं। चाहें तो स्टैम्प लगाकर अर्जियों की जगह फाइल बनाकर हमें ही जमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए। अगर तुम्हारी फाइल सर्द खाने की नजर हुई तो खाक हो जाओगे। अरे जनाब, हम तो पहले ही आपके रास्ते की खाक बने हुए हैं, आप कदम तो बढ़ाइए। अच्छा, शायर का रूप भी है तुम्हारा। अरे जनाब, आपसे मोहब्बत के बाद इस सिर्फ का भी इजाफा हो गया। अब मोहतरमा जाइए, मुंह धो लीजिए, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, और फिर उसके बाद हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छा सा लंच करते हैं। चलिए जाइए जनाब, या मैं खुद ही धो दूं आपका मुंह। रहने दो, मैं चल। रुको, इधर आओ। कोई हादसा आपके साथ पेश आया हो, कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ याद है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। नाचीज को डॉक्टर जबरान कहते हैं। गो के इन दोनों के बीच मैं वो मुर्गी हूँ जो दाल बराबर है।